दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव राशि फल अप्रैल 2024। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा तुला राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। आइए जानते हैं। लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तुला राशि वालों, अप्रैल के महीने में ग्रह गोचर में 4 मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। इन चारों ग्रहों के परिवर्तन से और जिस प्रकार का गोचर अप्रैल में रहने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। हम बताएंगे आपको कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी और लव लाइफ की स्थिति क्या रहेगी। वन साइड लव है तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या बदलाव आ सकता है। मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होने वाला है। इन सभी बातों के बारे में, सभी रिलेशनशिप के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है या बनता है तो आपके लिए ये महीना और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा लकी हो जाएगा। तो चलिए आपका राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर की उन स्थितियों के बारे में बता देते हैं, वो परिवर्तन जो इस अप्रैल के महीने में होने वाली हैं। 9 अप्रैल को मीन में बुध का प्रवेश होगा और ये वक्री हो चुके होंगे तब, तो मीन में जाएंगे, वापसी करेंगे, नीच राशि है, राहु के साथ में फिर से युति बना लेंगे। 13 अप्रैल को मेष में सूर्य जाएंगे, मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। 23 अप्रैल को मीन में मंगल जाएंगे और 25 अप्रैल को मेष में शुक्र का प्रवेश होगा। ये जो परिवर्तन है ये मेष और मीन के इर्द गिर्द हैं, एक दूसरे की राशियों से परिवर्तन कर रहे हैं। मेष में कोई जा रहा है तो कोई मीन में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो आपके जीवन पे विशेष पड़ने वाला है इन ग्रहों के परिवर्तन से भी, और इनके द्वारा बनने वाले दोष और योग से भी आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको एक जानकारी और दे दें कि 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि यानी हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की तो हार्दिक शुभकामनाएं हैं ही। उसके साथ साथ आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होती है, आप हमारे यहाँ बीते 5 सालों से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाते आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग, और उससे बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त किया है आपने। तो फिर से आमंत्रण है आप सभी को। वर्तमान में बुकिंग चल रही है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान की, तो 5 अप्रैल लास्ट डेट है, आप बुकिंग करवा सकते हैं। आप अपनी समस्या को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो लव मैरिज को लेकर समस्या है, चाहे वो लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को लेकर है, चाहे वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेकर के, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, या अनेक आपके करियर को लेकर के, या कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है, लेकिन वो मनोकामना नैतिक हो, जायज हो, जिसे आप किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कहें तो वो कम से कम आपका हास्य ना करे। और ऐसी नैतिक नैतिक मनोकामना का मतलब है कि आप माता रानी से जो चीज़ मांग सकें, जिसे मांगने में आपको शर्म ना लगे, जिसे मांगने में आपको लगे कि ये आपका हक है, वो चीज़ आप मांगिए। अपना नाम, गोत्र और समस्या बता करके अपनी मनोकामना लिख करके भेजिए व्हाट्सएप पर, और अपने जो भी आप नवाड़ मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान जो है संपुटित अनुष्ठान जो 25,000 वाला वो करवाना चाहते हैं, या आप केवल पाठ पूजा करवाना चाहते हैं तो वो 15,000, या फिर आप एक ही दिन, आपके पास में और व्यवस्था नहीं है, आप चाहते हैं कि एक ही दिन आप माता रानी से कम एक पाठ और पूजा करवा के प्रार्थना करें, तो वो सुविधा भी इस बार आपको दी जा रही है। 5100 में आप एक दिन की पूजा, सामूहिक पूजा और एक अपना सेपरेट पाठ करवा सकते हैं एक दिन का। ये सब जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे, आप मैसेज करेंगे और ये आपको वीडियोस और फोटोज़ के माध्यम से भी आपको अवगत कराया जाता है कि आपकी पूजा हो चुकी है। उस वीडियोस फोटोज़ में आपका नाम, गोत्र होता है, जो आप पहले डिटेल देते हैं वो डिटेल आपकी उस वीडियो में होती हैं, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। नवरात्रि अनुष्ठान से बहुत लोगों को लाभ हुआ है, उनमें से कई लोगों के फीडबैक मिले हैं, और उनमें से कई लोगों के फीडबैक में से कुछ लोगों के फीडबैक हमने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर भी शेयर किए हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
अब आगे बढ़ेंगे, जानकारी देंगे आपको कि आपका लव राशिफल क्या कहता है। लेकिन अगर आप बुकिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, कोई भी बुकिंग करवा लें, आपकी क्षमता के अनुसार है। नाम, गोत्र और अपनी समस्या जरूर भेजें, और ये सब हिंदी में लिख करके भेजें। नाम, अपना गोत्र और समस्या हिंदी में लिख कर भेजें, क्योंकि किसी प्रकार की कोई अशुद्धि इंग्लिश में हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ और नाम बताएं और कुछ और नाम उसमें समझा जाए। तो बहुत ज़्यादा अपने, वैसे भी भाषा का अंतर होने से जो आपके व्याकरण में अंतर आ जाता है, उससे जो शब्दों में अंतर आ जाता है, उससे कहीं ना कहीं अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा हो जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें। वैसे तो हम खुद ही ये चैट कर लेते हैं कि बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये नाम है, तो उसी का उच्चारण होता है। अगर गलती भी हो जाती तो एक बार उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर है उसी पर संपर्क करना है, अन्यथा आप कहीं और किसी कमेंट बॉक्स में कोई नंबर आपको मिल जाए और उस पर संपर्क कर लेंगे तो आप गलत कहीं किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे और वहाँ पे आपके साथ में स्कैम हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानकारी देंगे। सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी, तुला राशि वालों, बीते समय में आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको अब और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। छोटी छोटी अवरोध आ जाते हैं किसी चीज़ में, तो उससे भी आपको बड़ा ही क्रोध आने लगता है, क्योंकि पूर्व में जो समय गया है वो बहुत अच्छा नहीं गया है। वर्तमान में कुछ खुशियाँ आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि कुछ हद तक हो सकता है कि खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएं, ऐसा आपको अनुमान है। अब यहाँ पर मैं जो विश्लेषण कर रहा हूँ, जो मैंने अध्ययन किया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। अप्रैल के महीने में मंगल आपके द्वितीय और तृतीय आपके बृहस्पति, मेष में बृहस्पति रहने वाले हैं पूरे अप्रैल में। और आपके लिए मंगल की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत इस चीज को दर्शाती है कि आप खास करके 23 अप्रैल तक बहुत ही ज़्यादा किसी व्यक्ति से इमोशनल अटैचमेंट करेंगे, किसी के लिए बहुत सोचेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे किसी के बारे में। इस चीज़ को दर्शाता है मंगल। और उससे बातचीत भी होगी, बातचीत कम होगी, सोचोगे ज़्यादा उसके बारे में। उसके बाद में आगे चल करके स्थिति 23 अप्रैल के बाद में थोड़ी सी खराब है। जब उसके बारे में सोचोगे, बातचीत कम होगी। आगे आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि वो किसी और व्यक्ति से अटैच है या किसी और व्यक्ति को चाहता है, चाहती है। और वहाँ आ गया थर्ड पार्टी एंगल। वहाँ से आपकी मुश्किलें बढ़ना शुरू होंगी। दुश्मनी, नफरत और बहुत तरह तरह के विवाद मन में आने लगेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हो गई है, क्योंकि सामने वाला आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहा था, भले ही थोड़ी बात कर रहा है, जैसे कि उसके साथ में आपका कुछ है या उसके मतलब कुछ कनेक्शन ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने क्लियरिटी नहीं दी आपको। तो इस चीज़ का गुस्सा भी आएगा। तो इससे स्थितियाँ थोड़ी सी महीने के लास्ट में खराब होती हुई नजर आएंगी। दूसरी बात यह है कि बुध और राहु की युति की वजह से 9 अप्रैल से, जब से नवरात्रि प्रारंभ होंगी, तो बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियाँ सी बनने लगेंगी। मतलब वो कुछ और बोलेंगे, आपको कुछ और समझ आएगा। तो एक तरह से बातचीत में भी कुछ स्थितियाँ आपकी पहले से ही गलत फहमी की बनेंगी, और वो गलत फहमी बस आगे चल करके आपको दिक्कत ज़्यादा होगी 23 अप्रैल से। वहीं आप अगर वन साइड लव करते हैं तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से ऐसी ही स्थिति बन रही है जहां थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, पहले से है। अगर है तो आज मतलब इस महीने में पता चलने वाला है, और अगर नहीं है तो होने वाली है। इससे वन साइड लव में पूरी तरह से आपको परेशानी और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा आपको कलेश की स्थिति, बार बार उस व्यक्ति से डिसरेस्पेक्ट झेलना और तनावपूर्ण स्थिति देखना, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन लव लाइफ की स्थिति में इससे भी ज़्यादा बुरी स्थितियां हैं। वैसे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहस झगड़े करते हुए नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा बहस झगड़े होंगे। और क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में आपको लग रहा है कि आप उससे, इससे बढ़िया है कि आप दूर हो जाएं, लेकिन आप दूर हो नहीं पाएंगे। आपको भी लगता है कि वो भले ही किसी भी प्रकार से कितनी भी उसके अंदर कमियां हों, लेकिन आपके पास में ऑप्शन नहीं है उससे अच्छा, इसलिए भी आप परेशान हो रहे हैं। आपके शनि पंचम में है तो प्रेम तो वहीं है और अभी रहेगा, और वर्तमान में ये उदय भी हो चुके हैं, तो ये स्थिति शनि की और ज़्यादा प्रबल हो गई है। इससे प्रेम बढ़ रहा है आपका उसके प्रति, और मंगल के वहाँ होने से झगड़े वाद विवाद, और फिर षष्ठम में मंगल जाएगा, उसमें भी झगड़े वाद विवाद। झगड़े वाद विवाद इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि आपके अंदर ईगो ज़्यादा हो गया है। उस ईगो पर नियंत्रण कीजिएगा तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें कम होंगी।
लेकिन आपकी लव लाइफ में भी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, और ये थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन को बीच में लेकर आ चुके हैं, आप ही किसी के चक्कर में हैं, आपकी वजह से ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि आप किसी और की तरफ अब जाना चाहते हैं, वो तो आपके ही पीछे पड़ा है और उसी वजह से आप परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, जो लोग ब्रेकअप में हो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति बन रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी स्थिति ये बनेगी बुध राहु की युति से भी, कि वो व्यक्ति भी आपके साथ में थोड़ी सी गलतफहमी भी, कहीं ना कहीं गलतफहमी वाली प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा मदद करने वाले या आपकी केयर करने वाली, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड आपकी मदद करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है। ये अच्छी उन लोगों के लिए है जो ईगो नियंत्रण में रखेंगे अपना और चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे, प्रैक्टिकल होकर के अपना फ़ायदा अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ में और उस व्यक्ति के साथ में भी। हालांकि उसने पहले आपके साथ गलत किया था, उस चीज़ को भूल जाइए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थितियों में बहुत ज़्यादा ईगो की स्थिति बन रही है, ईगो की लड़ाई बहुत ज़्यादा होगी। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, वो किसी थर्ड पार्टी से अटैच है या वो आपको धोखा देकर चला गया है, उस चीज़ को लेकर के आपको अब थोड़ी सी राहत मिल गई, आपको लगता है कि ठीक है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, इस तरीके की सिचुएशन में आप हैं। लेकिन यहाँ पर बार बार आप ये चीज़ अपने आप को समझा तो रहे हैं कि मूव ऑन कर चुके हैं आप, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में आप अभी वर्तमान में हैं, उस व्यक्ति से भी आपको वो प्यार रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका भी ध्यान उधर है और वो आपके पीछे आना चाहता है, वो आपसे एक मौका मांगना चाहता है, या इस बीच में वो आपको मैसेज भी करेगा, कांटेक्ट भी करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको विश्वास नहीं होगा उस व्यक्ति पे, क्योंकि उसकी बातें बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग और बहुत बड़ी बड़ी होंगी। यकीन दिलाने की वो कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको पूरी तरीके से अपने हक जताने की कोशिश करेगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा उस पर दिक्कत होगी, उससे अब थोड़े बहुत झगड़े भी होंगे, लेकिन कांटेक्ट में आ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मैरिड लाइफ में बहुत कलेश है। आप 23 अप्रैल तक तो स्थितियां फिर भी ठीक देख लेंगे, ईगो की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन 23 अप्रैल के बाद में दिक्कत है। बल्कि मैं ये कहूँगा 23 अप्रैल तक तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, 23 अप्रैल के बाद में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। वैसे तो शुक्र की वजह से भी 25 अप्रैल से पहले भी स्थितियाँ ऐसी बनी हैं जिसमें प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा 23 से 25 के बीच में जो थर्ड पार्टी का विस्फोट होगा वो आपके लिए कान खोलने वाला और बहुत ज़्यादा अपने आप पे भरोसा ना हो, इस तरीके की चीज़ें देखेंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दोनों तरफ से है ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा संभावना ये दिखती है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति के साथ में है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और मैं ये कहूँगा कि वो फिजिकल भी है। इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। और तो और अगर आपको पता भी चल गया 23, 24, 25 को, या उससे पहले भी चांसेस हैं, लेकिन उन दिनों में ज़्यादा हैं, और अगर पता भी चल गया तो वो आपको इस तरीके से दिखाएगा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको पता है या नहीं है, मतलब वो अंधा हो गया उस व्यक्ति के लिए। ये आपको तकलीफ देगी और मैरिड लाइफ में ये सबसे बड़ी समस्या बन के आपके सामने आएगी। आपको भी मन करेगा कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि आपने भी पूर्व में चीट किया, तो आपको लगता है कि फिर से आप ऐसा करें, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो प्यार जाग गया है। फिर से परेशान होने लगेंगे उस व्यक्ति के लिए, अपने पार्टनर के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, पार्टनर से बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, घूमना फिरना होगा, एक दूसरे के साथ विदेश यात्रा जा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी आपको कि अगर उसके जो फैमिली लाइफ है वो आपके रिश्तों में किसी प्रकार से बहुत क्लोज भी है ना, तो उस व्यक्ति को, उसके हस्बैंड या वाइफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो आपके साथ में है। इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। और वो बहुत ज़्यादा लिव इन में रह रहा है, आपके साथ में रहना चाहता है, दूर जाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको खुशी भी होगी और आश्चर्य भी कि ऐसा ये कैसे हो रहा है। लेकिन आपकी बहुत सारी उम्मीदें पूरी होंगी, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन 25 अप्रैल के आसपास में आपको कुछ चीज़ें जो आपका इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स हैं, वो बढ़ जाएंगी।
आपको लगेगा कि क्यों बढ़ रही हैं, लेकिन इससे आपको आगे चल के तकलीफ मिल सकती है। इसलिए इमोशंस और फीलिंग्स को काबू में रखना होगा आपको। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है तुला राशि, और दूसरी राशि है धनु राशि, और तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को पहली बार अगर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर दैनिक लव राशिफल, मासिक लव राशिफल और वार्षिक लव राशिफल और करंट फीलिंग सबकी वीडियो मिलती हैं, यानी कि केवल और केवल लव लाइफ से रिलेटेड बात की जाती है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं नवरात्रि अनुष्ठान करवाना तो बुकिंग जल्द से जल्द करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।